भाई कितनी हिल रही वीडियो। कहाँ है सारे? अरे मुंडी भटक गए। अरे देखो हमारे राजस्थान की एंट्रियाँ, राजस्थान कंट्री, राजस्थान की एंट्रियाँ, कंट्री नहीं। हेलो फैमिली, ये हमारी टेम्पो ट्रैवलर है, सामने दिख रही है। और हम लोग आए थे, और सॉरी माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा इंट्रो बनाया था आप लोगों के लिए, मगर बताना रह गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या है क्या नहीं। ये हमारा टेम्पो ट्रैवलर हमने बुक किया, आप देख सकते हैं 26 सीटर है, बहुत अच्छी गाड़ी, डीजल गाड़ी है दोस्तों। और हमने मतलब इसमें एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। भाई ये कि हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब मैं दोस्तों आपको बताऊँगा, एक तो आप सड़क देखें, सड़क ये देखो कितनी ये कच्ची सड़कें हैं। कल मैं आपको, जब हम यहाँ से दिल्ली से मतलब दिल्ली जाएंगे यहाँ से, तो रास्ता दिखाएंगे आपको कि रास्ते में कितनी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम फ्रंट सीट पे ही बैठते हैं। अब ये बेसिक जो हम जिस काम से आए हैं दोस्तों, सामने मकान आपको दिख रहा होगा, ऐसा मकान आपको अभी उत्तराखंड के आसपास नहीं देखने को मिलेगा। मतलब उत्तराखंड में मिलेगा, पर जिस एरिया में मकान बना है उस एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं। और बाकी दूसरे दोस्तों हम आप ऊपर की साइड देखेंगे, यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, फिलहाल हवा चल रही है बहुत तेज़, ठंडी ठंडी हवा है, धूप भी लगी हुई, तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे खाना पीना बन रहा है सभी लोगों के लिए, और शाम को ज़बरदस्त पार्टी होने वाली है, उसमें मिलेंगे आप सब लोगों से। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मकान की ओर, मकान दिखाता हूँ। ये दोस्तों मकान बना है जो सामने दिख रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। आगे की साइड 2 दुकानें हैं, उसके बैक साइड में 2 कमरे हैं। ये दोस्तों यहाँ पे खाना बन रहा है, मतलब खाने की तैयारी, बर्तन और लड्डू वगैरह ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हमारे ताऊ जी हैं, सब लोगों को नमस्कार। आ जाओ, ससुर जी हैं, सॉरी ससुर जी हैं, आ जाओ। और दोस्तों यहाँ से गिल पीछे पीछे, यहाँ से सीधा चलेंगे, अब चलते जाइए। अरे कपड़ा सुखा रखे हैं। तो दोस्तों आप देखोगे, आप उस साइड एक व्यू देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री है, और ये पेड़ शायद नीम का था या किस चीज़ का था मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा ये बना रखा है, इसके अंदर वो मशरूम उगाई जाती है, गोभी उगती है यहाँ पे। ये सारा गेहूं की खेती है। और यहाँ नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पानी बह रहा है, शायद दिखेगा नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कभी झरने के पास जाऊँगा दिखाऊँगा। तो इसमें पानी बह रहा है, लगातार बहता रहता है। तो चलो मैं आपको भी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे घर कैसे बनाया गया है पहाड़ी स्टाइल में। चलिए तो यहाँ बैठे हैं, अच्छा वो है, क्या हो गया, तबीयत डाउन हो गई? और ठीक है, वो दिखा देते हैं। ये दोस्तों रूम है, इसमें गेट है, पल्ली साइड दुकान, इस साइड आप रह सकते हैं। और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी स्लिप है, इसके ऊपर आप अपना सामान रख सकते हैं, और इस पर पर्दा भी बाहर से फेस कर सकते हैं, जिससे कि कोई चीज़ आपकी बाहर ना गिरे और या दिखे ना कोई ऐसा सामान। बाकी यहाँ पे शानदार हवा चल रही है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है, गृह प्रवेश है, तो नीचे कीर्तन हो रहा है महिला मंडल, वाठा गाँव की महिला मंडल द्वारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। दोस्तों टेंट लगा हुआ है, नीचे टेंट लगा हुआ है, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, वहीं से दिखाऊंगा। आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, तो मैं नीचे चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ बाहर से दिखाता हूँ, ये दुकान है, अंदर की साइड दिखाता हूँ। अभी इसमें सिर्फ गद्दे बिस्तरे रखे गए हैं, सेम है, मैंने आपको दिखाया था कि साइड में एक डोर है, पल्ली साइड एक कमरा है जिसमें आप रेजिडेंस रह सकते हो, इसमें शॉप खोल सकते हो, क्योंकि सामने जो रोड है वो बाद में पक्की होने वाली है। उसके लिए मतलब आप लोगों के लिए
आप लोगों के लिए क्या, जो भी शॉप खोलेगा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसी के पर्पज़ से बनाई गई है। और ये हमारे ससुर जी हैं, ये हमारी दादी जी हैं, बहुत बूढ़ी दादी जी हैं, अभी कुछ बातें कर रही हैं। और चलो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कीर्तन मंडली में जाऊँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कीर्तन कैसे हो रहा है। ओके, अच्छा तुम वहाँ घूम के आ रहे हो? ये हमारे चाचा ससुर जी हैं, सामने खड़े हैं, जिनके मकान है, उनके बड़े भाई, मतलब बड़े भाई लगते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है गांव में आके? मेरे को गांव अच्छा ही लगता है। अच्छे लगता है, तो परमानेंट चाह रहे हैं कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। परंतु क्या विचार है फिर आपका, कब तक आने का विचार मेरे है? विचार वहाँ नीचे। तो जो नीचे मकान है, एक पुराना मकान है, वो पूर्वजों का मकान है, मैं दिखा दूंगा। तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ शिफ्ट हूँ और अपने पूर्वजों की याद के साथ रहूँ। तो फिर आप मतलब क्या कहना चाहते हो अपने पूर्वज, जो पुराना मकान है, क्या मतलब अपेक्षा है मकान से? मतलब मेरी अपेक्षा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान को अपनी बाप दादाओं की ज़मीन कभी छोड़कर नहीं, वो साइड होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसके साथ प्यार, मतलब एक प्यार मोहब्बत और यादें जुड़ी होनी चाहिए, यादें जुड़ी होनी चाहिए, मतलब उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, आप ये चाह रहे हो ना? तो ये आपका बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है। तो अच्छी बात है, ये लोगों को सबको समझना चाहिए कि गढ़वाल से पलायन नहीं करना चाहिए, अपने पहाड़ में आइए, अपनी खेतीबाड़ी करिए जो पहले लोग करते थे। और आजकल तो सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें खुद रही हैं, बन रही हैं, कई जगह सड़कें बन चुकी हैं, गाड़ियां घर तक आती हैं, अवेलेबल हैं, स्कूलें बन रही हैं, स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल भी खुल रही हैं, सरकारी तो हर गाँव के हिसाब से है ही, और हर जगह जहाँ पे काम हो रहे हैं, और जिससे कि लोगों को कामकाज मिल सके। तो लोगों को फिर भी अपना प्लान नहीं करना चाहिए, अगर गलती से किसी वजह से जाते भी हैं तो उनको अपना घर आना चाहिए, और अपने घर में जो है 6 महीने में एक बार या 5-6 महीने में, एक साल में एक बार आके खोल के देखना जरूर चाहिए कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी है और उनके पूर्वजों की है। क्योंकि एक समय आएगा जब अपने माँ बाप को याद करेंगे, अगर तो उनके पास वो चीज़ नहीं रहेगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा एक कथन सत्य है, हाँ ये सत्य ये है। हम हमारे से बड़े हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए हमने इनसे पूछना बेहतर समझा। अब चलते हैं कीर्तन मंडली में, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कीर्तन कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो दोस्तों मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, कीर्तन दिखाता हूँ। ये है दोस्तों कीर्तन मंडली, शायद कीर्तन लगभग ख़त्म हो चुका है। और देखो हमारी बॉडी डांस कर रही है, हमारी बॉडी को गढ़वाली में ताई, मतलब हिंदी में ताई कहते हैं। और अब आपको नीचे वाला घर दिखाते हैं, नीचे घर के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं, कैसे कैसे है। ये है दोस्तों न्यू इंटीरियर, आप देखेंगे टेबल और सोफे लगे हैं, ये डाइनिंग टेबल है, और वहाँ पे डबल साइड सिंगल सोफे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे वेंटिलेशन का बिल्कुल जो सही तरीका, और यहाँ से भी पूरी वेंटिलेशन है, और यहाँ पे सिंक है। और इसके बाद चलते हैं अंदर, ऐसा अच्छा किचन है, बहुत अच्छा किचन है। ऊपर देखा, यहाँ बर्तन है, ऊपर गीजर लगा है, और ये चूल्हा है, हमने अपने चाचा को गिफ्ट किया है, अपने दिल से किया है, बिना किसी दबाव के। ये दारू पीने के टाइम काम आता है, पानी भर के रखते हैं, दारू भर के रखते हैं इसमें, अच्छी चीज़ है। और पीने वालों को दिखाओ जरा पीछे, ये पीने वाले हैं। कितनी बोतल है आपके पास? नहीं पीते हैं? हाँ जी नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। और ब्रह्मचारी हैं बता रहे हैं, और आप ब्रह्मचारी के यहाँ देखो केला सड़ रहा है और गिलास इतने सारे रखे हुए हैं, कैसे ब्रह्मचारी होंगे वो आपको पता लग सकता है। और ये छोटा सा स्टोर रूम है, इट्स ओके, यहाँ तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वैसे ही सामान है, फैमिली सामान। और अब ले चलते हैं आपको एक बेडरूम में, ये दोस्तों बेडरूम है, यहाँ पर भी कुछ सो रहा है, बट आप देखेंगे वहाँ से वेंटिलेशन के लिए पूरी खिड़की दी गई है,
यहाँ पर टॉयलेट अटैच्ड है और यहाँ पे छोटी सी एक अलमारी टाइप की बनाई गई है। ऊपर स्लिप बनाई गई दोस्तों, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और ये यहाँ पे पूजा भी थी तो सामान रखा हुआ, पूजा ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट रूम में लेके चलता हूँ, पर पहले मेरे सामने एक चीज़ आई है, वह है चूल्हा। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा लाइट नहीं है शायद इसलिए अंधेरा दिखेगा, बट ये चूल्हा है। ये पाइप लगाया है, इसमें अगर लकड़ी जलेगी तो उसका धुआं सीधा बाहर जाएगा। साथ में एडजस्ट फैन भी है कि अगर बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत रहता भी है तो वो भी बाहर एग्जिट हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, तो आपको धुएं की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहाड़ों का इलाका, यहाँ थोड़ा बर्फ़बारी होती रहती है, तो मतलब सर्दी का टाइम हो जाती है, तो इस वजह से ये बनाया गया जिससे कि तुम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सको। ये हमारा भाई अमरीश है, अभी नहा के आया हूँ। भाई अमरीश है, चमक इसलिए रहा है क्योंकि नहा के आया है। थोड़ी देर अभी पहले नहा ऐसे के ही आया। मुरझाया सा फूल था, पानी डाला तो उस पर वो आ गए पंख। तो एलर्जी है। हाँ, ये अगला बेडरूम है। यहाँ पे एक छोटी मतलब नई वाली दुल्हन बैठी है और ये आप देखोगे वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे खिड़की छोड़ी गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन। बस बंद कर दो भाई, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे स्लिप दी गई है, अपना सामान ऊपर रख सकते हो। अभी तो फिलहाल इसमें पर्दा नहीं है, पर्दा लगा सकते हो। वो अभी इस टाइम काम चल रहा है तो दोस्तों उसे कूड़ा नहीं कह सकते, सब काम की चीज़ें हैं, सब लगेंगी। थर्माकोल है, देख सकते हो। हर रूम में एक अलमारी दी गई है आपकी सुविधा के लिए, टेबल है और कुर्सियाँ भी हैं। ये हमारी जो चाचा जी की सबसे बड़ी बहू है और ये उनकी दूसरे नंबर की बेटी है, देखो छोटी सी। और नाम क्या है? काव्या रावत नाम है। और अभी शायद 1 महीने की भी नहीं हुई है ना? 1 महीने 3 दिन की ना? हाँ, 1 महीने 3 दिन की। लास्ट वीडियो डाला था हमने ये नामकरण वाला, वो इन्हीं का था। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ, कीर्तन नीचे ख़त्म हो गया, ऊपर प्रसाद दे रहे हैं, मतलब प्रसाद बांटना होता है पूजा का। अब मैं जा रहा हूँ छत में, दिखाता हूँ छत से यहाँ पे इस घर का व्यू कितना अच्छा है। आओ। तो दोस्तों यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो यहाँ पर छोटा सा गेट लगाया है जिससे कि ऊपर नीचे आते जाते टाइम कोई चीज़ वैसी ऊपर ना आ सके। और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको। एक छोटा सा रूम है। इस रूम में आप देखोगे भाई लोग सो रहे हैं, उसमें रेस्ट कर रहे हैं। और अब दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्लास हवा चल रही है। और यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों, उस साइड को, यहाँ से सूरज उगता सुबह, मगर वहाँ का पूरा व्यू देखिए, इतना ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर की साइड भी पूरा इतना अच्छा था। अच्छा, और दोस्तों जैसे कि आप मैं बताता हूँ, यहाँ पे सामने ये वही नहर है नीचे की साइड, और ये सारे खेत हैं, और सामने एक दुकान पहले से बनी हुई है। दूसरी साइड दुकान जैसे हमारे चाचा जी ने बनाई है उसी तरह का कुछ बनाने की सोच रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सामने दुकान बनाई हुई है। और हमारी जो ट्रैवलर है फोर्स कंपनी की 26 सीटर गाड़ी, वो सामने खड़ी हुई है। और हमारे ड्राइवर साहब तो सो रहे हैं। पर खैर अभी मैं आपको और दिखाता हूँ साइड का व्यू, और किस साइड से कहाँ का क्या क्या व्यू है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर से ऊपर, यहाँ पे ऊपर ये कालिका माता का मंदिर का रास्ता है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं नीचे, ये बस स्टॉप है यहाँ पे छोटा सा, अगर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा स्टॉप है। इस स्टॉप से ऊपर चढ़ते हैं सीधा। ये एक पैदल रास्ता है दोस्तों जो बहुत पुराना है। यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ते हुए निकलते हैं, वो मतलब पहाड़ से होते हुए निकलता है। और बाकी अगर आपके पास या आप जा नहीं सकते या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, पैर में दिक्कत होती है, तो आप गाड़ी के रास्ते भी, आधे रास्ते में से कालिका माता के लिए रास्ता दिया गया है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ से
नीचे का वो दिखाता हूँ कि नीचे कैसा दिखता है यहाँ से। आपको यहाँ से नीचे थोड़ा डेंजर लगेगा, खाई सा लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। पहाड़ों में सारे मकान लगभग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। आपको बरसात में यहाँ पर जो ये दिख रहा ना, थोड़ा सा गहरा सा दिख रहा है, काला काला सा, एक बार दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दिख रहा है, ऐसे कर ये जा रहा है, ये ऐसे कर बिल्कुल साइड होते निकल रहा है। अभी इसमें पानी बहुत कम है, मगर बरसात के टाइम में अगर जब बरसात होएगी, पहाड़ों से पानी आएगा तो ये बहुत तेज़ बहता है और दिन रात पानी की आवाज़ सूं रहती है, बहुत तेज़ रहती है मतलब। अब मैं दोस्तों आपको गढ़वाल की एक अच्छी खासियत और दिखाता हूँ, और जो हमको शहरों में नहीं मिलती है, वो ये कि ये टंकी पानी इतने ऊपर मकान के ऊपर भी है, तब भी खुद ही भरता है। इसके लिए मोटर नहीं चलानी पड़ती है, पानी ऊपर से आता है, उसका फोर्स सामने बनता है और वो सीधा पानी नीचे से ऊपर तक चढ़ता है। बल्कि इसमें आ भी रहा भी मैं शायद अगर दिखा तो नहीं सकता, टंकी नहीं खोल सकता क्योंकि कोई गलत सोचेगा, परंतु इसमें पानी अभी भी भर रहा है। आप चाहे तो सामने में आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि दोस्तों आपने आवाज़ सुनी होगी, आई होप कि सुनी होगी। अगर नहीं भी सुनोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूँगा कि पानी कहाँ से आता है। और ये 24 आवर्स आता है। हमको नीचे एक वॉल बनाया मेरे चाचा ने, उसको बंद करना होता है कि टंकी भर गई यार, पानी गिर जाए क्या फ़ायदा। बाकी पूरे गांव में डबल कनेक्शन हर किसी घर में, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि कोई इसका कोई चार्ज नहीं है, और हर किसी के लिए घर घर पानी की सुविधा दी गई है। जबकि पानी हमारे यहाँ बिल्कुल सामने भी बहुत है, और बिल्कुल शुद्ध पानी है। इसके लिए कोई RO नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। मैं अभी नीचे जाऊँगा तो मैं आपको पानी पी के दिखा दूँगा नलके से डायरेक्ट। और दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये जैसे बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई कि इसमें पैक सेक का भी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं बताऊंगा, ये देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फैंसी लाइट का यूज़ किया गया है। ये रात को जब जलती तो बहुत अच्छी लगती है। लाइट वैसे पहाड़ों में कभी कम भी रहती, ज़्यादा भी रहती, कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैक्सिमम टाइम रहती है, कभी कभी नहीं होती है, मगर जब जलता है तो बहुत अच्छा जलता है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों आप नीचे देखोगे कि ऐसा नहीं कि गढ़वाल में डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे किसी ने अपने लिए ज़मीन काटी है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर दुकान बनाऊँ आने वाले फ्यूचर के लिए, उसके लिए, जो कि बढ़िया होगा। और मतलब अपना भविष्य टटाल रहा है कि मैं पहाड़ से पलायन ना करूँ और पहाड़ में रहूँ, और अपना बच्चों का भविष्य अपने पहाड़ में देखूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शहरों की और ज़िंदगी इतनी कोई ख़ास है नहीं। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम बनाई गई है, तो इसका इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया है। और दोस्तों मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे दोस्तों देखो स्कूल से आए हैं, और नीचे देख रहे हैं कि लोग कहाँ से आए कहाँ हैं। और मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। वहाँ पर दोस्तों देखो खाना बन रहा है। अभी थोड़ी देर में चलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे मुलाकात करूँगा और उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पहाड़ों में होता है, भेड़ बकरी पशुपालन ज़्यादा होता, मतलब पशुपालन कह सकते हैं, पशुपालन ज़्यादा होता है। तो आप सामने देखेंगे बिल्कुल, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पेड़ों के बीच में भेड़ भी हैं, बकरी भी हैं, वो चुगा रहे हैं उनको। लोग यही करते हैं कि सुबह खेती कर लेते हैं और शाम को अपने भेड़ बकरी चुगा के अपना घर का लालन पालन पोषण करते हैं। दोस्तों यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट। मेडिकल है वो, मेडिकल अरे सब तो जगह मेडिकल 1000 रुपये पड़ेंगे। अच्छा बचो यो भी भल जाना वो से यो भी भल जाना ना त्यो डॉक्टर ना तो जन रखा हुनु तो ठीक है बोलो कि भाई यो हाथ पर ये बोलते जब की बोली थी मैं कल बता उन्होंने ठीक फाड़े कान बच्चा का नहीं पड़े।
कोई बात गलत निकल गई हल्की सी? पता है, हल्की सी निकल भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर पल को जियो, बिल्कुल कष्ट में मत जियो। बिल्कुल कष्ट मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने कष्ट को भी शेयर करना चाहिए। क्या हो जाता है, और सुख अकेले में भोग नहीं पाता आदमी। बिल्कुल सुख को भी भोगना मतलब शेयर करना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। अब पता क्या होता है, इंसान का ये चीज़ होती है कि अगर मुझे सुख है ना, तो उसको अकेले भोगने की कोशिश करता है, जो कि इसको बहुत कम पड़ जाता है। बहुत कम पड़ जाता है। और उसको मतलब क्षणिक सुख होता है, उसको तो मैं सुखी हूँ, मैं किसी को नहीं बोलना, मतलब आप वो अपने सुख को जो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसको सुख का जो है कि क्षण मर गया मर गया मर गया, जबकि मरने में 1 सेकंड लगता है। और हमें सिर्फ ऊपर वाले के, हमें मरना तो हमें जब पैदा होगी तो मरना तो हमें सुख मतलब कम महसूस होता है और दुख ज़्यादा महसूस होता है। ये क्यों होता है? मतलब ये मुगलों का शासन था, वहाँ पे एक उनका लास्ट शासक था औरंगजेब, पता नहीं कौन था। तो जब वो आलकशी इतना होगा कि नहीं यार मेरे लिए उठाओ, अंग्रेज आ गए शासन, मतलब वहाँ पे उनके सिपाही आ गए, वो करे नहीं मेरे लिए चप्पल लाओ जूते लाओ, उसको पकड़ के ले गया। वो इतना आलकशी हो गया, जो आलकश हो जाता है वो पराधीन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक्टिव था एकदम। ठीक है बच्चों, तो हम पराधीन कब होते हैं? जब आलकश हो जाते हैं। इसीलिए मोदी ने भी सही कहा कि हम अपने ऊपर क्या कहते हैं उसको, स्वावलंबी बने और मतलब वो करें भाई सारी चीज़ें अपने घर में। अब सपोज हम मटर नहीं उगा रहे, कुछ नहीं उगा रहे, हम बोल रहे कि नहीं यार ये इतना महंगा आ रहा है जी। अब इसी खेत में हमारे ये सब कुछ होते थे। बिल्कुल सही बात है। और मेहनत करने के लिए बोली नहीं यार छोड़, आप क्या करना, ये बांदर खाए देने, वो खाए देने, बोल मोल नहीं डोलना लो, सबकी सारी चीज़ें यहाँ पे वो अच्छी उधर से बाँझ खेती हो गया। अब पहले होती तो थी, अब देखो सारी अभी भी हो सकती है। खेती जो है बांझ पड़ी है, कुछ बो रखा तो बो रखा, कुछ नहीं है। अब मोल नहीं ढोलना चाहिए भाई। हाँ हमारे तो कितनी मोल ढोल ढोल के जो कि छन्नी कूड़ा मतलब ये तो गोरू बखराना रहता जुंजो जुंजो बस के बाद। अब कह मोल में नहीं जाना चाहिए, कोई इन्हें नहीं जाना चाहिए, कोई उन्हें नहीं जाना चाहिए, खाली किसी को टीची चाहिए भैया। सही अब टीची है तो भैया कौन करेगा? सही बात। इसलिए कोई दिक्कत बात नहीं है। चलो ठीक है बाबा। लेकिन नहीं, मजबूरी हम अगर किसी मेहनत वाले को मजबूरी का अगर उसको प्रताड़ित करें, उसको तुच्छ ही भावना से या उस तरीके से देखेंगे तो वो अपनी मेहनत करना बंद कर देता है। हम उसको इज्जत नहीं देंगे, उसको मतलब सम्मान नहीं देंगे, उसको मतलब आदर नहीं देंगे, तो वो भी कहेगा यार छोड़ो मेरे को तो आदर नहीं मिल रहा है। सही बात। मैं मोल ढोल रहा हूँ तो मुझे आदर नहीं मिल रहा है। मैं मेहनत कर कर जो है कि तुम्हारे लिए अन्न दे रहा हूँ तो मुझे आदर नहीं मिल रहा है। वो अपनी मेहनत बंद कर देगा। अब लास्ट में करेगा कौन? इंसान को तो बाय बाय नहीं, हाय हाय करना भी तो जाना हमने। जय माता दी। ओके बाय बाय भाई। बोल कालिका माता की जय। अब इनको दिखाएंगे ना। ओके बाय बाय।